हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी अमित सर के द्वारा ही सुनिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। सर, स्वागत है आपका हमारे बहुत चैनल बहुत पे। धन्यवाद आपका। सर, जो लड़ाई लड़ी गई थी वो उसमें कहीं ना कहीं आज अंतिम रूप से जीत हो चुकी है। सर, क्या बोलेंगे? हाँ देखिए, ये जीओडी ने अपना जारी कर दिया था नोटिस, लेकिन फिर भी था कि वहाँ से मिल रहा है कि नहीं मुख्यालय की तरफ से। तो वो मुख्यालय की तरफ से भी, प्रशासनिक मुख्यालय की तरफ से भी अब फाइनल रूप से आ गया है कि नहीं, इसके लिए किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। और ये सबसे बड़ी जीत है, या हमारा जीत है, आपका जीत है, ये हजारों अभ्यर्थियों का जीत है जो जाड़े में रात भर रहे और प्रदर्शन की। लड़कियों का सबसे बड़ा जीत है, खुशबू का जीत है। तो ऐसे बहुत से लोग का जीत है जो कि वहाँ पर रहे और डटे रहे और लगातार लड़ाई करते रहे। आप भी देखें कि रात रात भर वहाँ रहकर हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से बात रखा और लोग मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाए, बोली बोलने वाले बोली बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा, इन लोगों को मारकर भगा दिया जाएगा। और फाइनल रूप से आज उन लोगों के मुंह पर तमाचा है ये। और जो नेगेटिव सोचने वाले, मैं बार बार बोलता हूँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर एक बेस्ट रणनीति से कोई भी कार्य किया जाए तो वो जरूर सफल होता है। सर, इसके पीछे बहुत दिनों से प्रयास जारी था सर, और वो एक 2 तारीख को डेट रखाता है, फिर वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज करना, वो पल भी याद आता है सर तो आंख से आंसू आने लगते हैं। क्योंकि जो स्थिति वहाँ बन चुकी थी लड़कियों की, खास करके रात में उल्टी पे उल्टी होना, मतलब वो सिचुएशन बहुत अलग था सर। सर, क्या बताया गया है? एक बार थोड़ा नोटिस बच्चों को बता दें। देखिए, नोटिस में यह है, साफ साफ इसमें बोला गया था कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो समक्ष विचाराधीन था, किस तारीख को, तो 4 दिसंबर वाला नोटिस आया था। उसके बाद पेंडिंग डाला जा रहा था फिजिकल में, आप देखिएगा तो ये नोटिस गया था जब सरकार के पास, तो वहाँ सामान्य प्रशासन विभाग, जो मैं बार बार बोलता हूँ, इसी के अंतर्गत जो भी चीज़ हो। टेक्स्ट बुक का ग्रैंड फिनाले सेल स्टार्ट हो चुका है और आप इसमें प्रत्येक घंटे कुछ प्राइजेस भी जीत सकते हो। आरआरबी, ग्रुप डी आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बहुत सारे एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए टेक्स्ट बुक बहुत ही ज़्यादा, इसका जो क्वेश्चन होता है वो इफ़ेक्टिव होता है। आपने ले भी रखा होगा, बहुत इसमें स्टूडेंट होंगे जो ले रखे होंगे। जो कैंडिडेट नहीं लिए हो वो आप परचेज़ कर लो, क्योंकि 28 से 31 दिसंबर ये सेल स्टार्ट होने जा रहा है। प्राइजेस क्या होंगे ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं 28 तारीख को आपको बता दूंगा क्या सेल प्राइस रहने वाला है। आपको जो यूज़ कूपन कोड करना है वो दरोगा करना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसमें 553 टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ओके, है उसमें है कि ईडब्ल्यूएस एनसीएल, यानी यहाँ बोल सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो एनसीएल होता है, ये 20/7/2023 के बाद, देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है। और ईडब्ल्यूएस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये आपको, एक मिनट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिएगा कि ये आपको प्रकाशित विज्ञापन में पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस 20/7/2000, आप देख सकते हैं लास्ट जो डेट था बिहार पुलिस की। उसके बाद आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र मान्यता के अग्रतर कार्रवाई की परामर्श दिया गया था कि आपको जीओडी की तरफ से ये नोटिस आपको सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आया था कि लड़के परेशान ना हो, लड़के अच्छे से तैयारी करते रहे। 4 दिसंबर के आया था, लेकिन फाइनली जो आपको अनुमति मिल गया कि दत्त द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2023 से संबंधित बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस की आरक्षण कोटि का अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन में आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 20/7/2023 के बाद निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एनसीएल अथवा आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी सब चीज होगा, यानी आपका भर्ती आने के बाद भी और पहले वाला सब मान्य होगा। सर, जिनका पेंडिंग में रखा गया उनका क्या होगा? उनका मान्य होगा खत्म कर दिया जाएगा, पेंडिंग खत्म किया जाएगा। सबसे बड़ा ये चीज है कि ये पूरी तरीका से अब खत्म हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि साइन भी आ चुका है चेयरमैन का। आप देखिएगा यहाँ पर सब चीज, अध्यक्ष का जो भी डेट लोग पूछ रहे थे 24/12/2024 ये चीज है। और साइन आप यहाँ सोचिएगा कि यहाँ पर चेयरमैन करते नहीं, उनका बस यहाँ पर आ गया मुहर, बस काम खत्म। ठीक, ये पूरी तरीका से ऑफिशियल साइट पे भी ऑफिशियल साइट पर है। और इसमें तो कह दिया गया है कि अब मान्य हो चुका है, अब बाहर नहीं किया जाएगा। तो मैं बार बार बोलता हूं कि थोड़ा सब्र करना पड़ता है, क्योंकि ये संवैधानिक तरीके से आप लड़ाई लड़िएगा तो संवैधानिक तरीके से बदलाव भी करना पड़ता है। अचानक कोई बदलाव नहीं होता है। और उस तरीके से अब इसमें हो गया कि 26/689 वाले चाहेंगे तो इस नोटिस का आधार बनाते हुए अपना आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, केस जीत सकते हैं। बाकी अब उन लोगों के ऊपर है। बाकी जितने भी लोग लगे, सब लोग देखिएगा पूरा पुरजोर तरीके से लोग वहाँ पर डटे रहे। और आप तो वहाँ पर समक्ष पूरे दिन न पूरे रात तो वहाँ पर थे ही, तो आप देखते रह रहे थे कि लड़के लड़कियाँ कितना परेशान। लास्ट में जब लड़कियाँ गई आपको आयोग के पास भी, देखिए उन लोगों को कितना मतलब प्रॉब्लम झेलना पड़ा। तो लेकिन आज उन लोग के खुशी होगा चेहरे पर, आज खुशी के आंसू होगा कि नहीं, फाइनल रूप से जो है हम लोग का जीत मिल चुका है। और बहुत से लोग चिढ़ाने वाले जो थे चिढ़ाते रह गए कि ये नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए। पहले नंबर की सीटें नहीं फुल हो रहा है तो नेगेटिव के सोचना, मैं पहले भी बोल रहा था कि आप लोग सभी लोग सम्मिलित रूप से लड़ाई लड़िए। कभी भी किसी को बाहर कर सकता है अगर आयोग चाहे तो उस समय बाहर ना करे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ये एकता की जरूरत होता है। सर, मतलब आपकी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है सर, चाहे 2023 में पेपर कैंसिल करवाना हो या इस बार एनसीएल ईडब्ल्यूएस, आपको बहुत सारे
लोगों ने ट्रोल भी किया कि टीचर है, बहुत चीज़ें बताई गई सर। खैर वो सारी चीज़ें सर, अब क्या उन लोगों को तमाचा मिल चुका है? एकदम, मैं क्या बोलता हूँ कि थोड़ा सब्र करना पड़ता है, क्योंकि हमको भी देखिएगा बहुत से लोग ये किए, लास्ट में मुझे क्या होगा, मुंह चुप कर कर अपना काम करना था, सबके आगे हाथ जोड़कर भैया देखो लड़का भेजो, भैया देखो ये करो वो करो, साथ में खड़ा रहो, कोई पुलिस के डर से, कोई डीएम के डर से, कोई लाठी खाने के डर से। मैं वो पहला हूँ जो शुरू में आया, और मैं वो पहला हूं जो अंत तक बना रहा। यानी किसी किसी को तो वहां से हट गए सभी लोग, लेकिन मैं अंत तक था। आप भी देख रहे थे, आप भी अंत तक थे। अभय सर फिजिकल, जो आपको बिहार फिजिकल रनिंग अकेडमी गांधी मैदान 5 नंबर पर जो चलाते हैं, अभय नीरज सर, वो भी लास्ट तक थे यहाँ पर। यानी जो लास्ट तक है, हमने लास्ट में हजारों अभ्यर्थियों को समझाकर भेजा कि नहीं अब घर जाओ, तुम्हारा होगा, नहीं होगा तो फिर जो न सो। तो मैंने बोला कि जाओ तुम्हारा ये चीज़ होगा, और लड़के बात माने और लड़कियां बात माने, और अगले दिन 4 तारीख को नोटिस आया। और फिर देखिए ये अब जो नोटिस आया होगा, अब जब पूरी तरीका से स्वस्थ हो जाइए कि अब प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, अब आपका मेरिट में बस आ जाइए, यानी अब फिजिकल निकालिए, फाइनल अच्छा स्कोर कीजिए और फाइनल आपका रिजल्ट बनेगा। कहीं ना कहीं सर एकता में बल होता है, और अध्यक्ष महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चों की बात सुनी और उनके हित में सोचा। सर अब एक और मुद्दा फंसा हुआ है सर, उसके लिए क्या करेंगे? एज रिलैक्सेशन को लेकर, और जो लड़कियां बोल रही है कि सर थोड़ा हाइट कम कर दिया जाता अगर 2 सेंटीमीटर, चूँकि यूपी में, झारखंड में 153 लिया जाता है और बिहार में 155। तो सर इस पे भी एक बार आवाज़ उठाते हैं अमित सर, तो बात कुछ और ही होती है। देखिए विधानसभा में 2019, 20, 21, 22 ये समय आपको था कि आपको हाइट कम करने के लिए बात चल रहा था, विधानसभा के अंदर भी चल रहा था, फिर वो दब गया। नीतीश कुमार जी खुद बोले थे कि अगर दिया जाता है अगर अदर स्टेट वाला तो हम खुद देंगे, ये बात बोले हुए हैं। विधानसभा का भी चुनाव है, हम लोग को भरसक कोशिश रहेगा कि ये बात हम लोग पहुंचाएं, कोशिश ही कर सकते हैं क्योंकि वो तो विधानसभा के सदस्य तो है नहीं, तो कोशिश करेंगे कि अपने जो भी प्रतिनिधि है या किसी भी तरीके से ये बात उठाया जाए। दूसरा बात यह है कि आप ये तो बोले कि एज वाला, और ये तो एज वाला के लिए हम लोग शुरू से एज वाला के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है सरकार को जरूर इस बार ध्यान देना चाहिए और एज में छूट देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है आंसर की कट ऑफ ऑब्जेक्शन। इसके लिए आपको बहुत भयंकर करना पड़ेगा और इसके लिए किया जाएगा और बात रखा जाएगा सरकार के आगे, क्योंकि अब नियमावली चेंज करने का समय है। अब पूरी तरीके जैसे कोर्ट एग्जाम लिया, तुरंत एक ही दिन में आंसर की दे दिया, ऑब्जेक्शन मांग लिया, क्वेश्चन पेपर दे दिया, तो बिहार पुलिस क्यों नहीं दे सकता है? दे सकता है। इसलिए अब पूरा नियमावली 2017 चेंज करने का समय आ चुका है, 2015 वाला। तो मैं बोलूँगा कि चेंज कीजिए, खासकर 17 वाला, और इसमें जोड़िए कि आपका कट ऑफ हुआ, ऑब्जेक्शन हुआ और क्वेश्चन पेपर ये लड़कों को मिलना चाहिए। लड़कों की पैसा देता है भाई, फॉर्म भरता है, तो ये जरूर मिलना चाहिए कि वो पता चल पाए कि हम फिजिकल करें या ना करें। सबसे बड़ी बात इस बार लड़के बहुत से ऐसे भी बाहर हो गए, नॉर्मलाइजेशन की कौन सी प्रक्रिया अपनाया गया ये भी नहीं बताया गया। वैसे फिजिकल खत्म हो जाएगा तो आरटीआई लगाया जाएगा तो पता चलेगा, अभी लगाने से कोई फायदा है नहीं। सो मैं बोलूँगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं अभी जो फिजिकल करना बचा है, जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, चुपचाप मन लगाकर फिजिकल कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन जो था NCL EWS वाला, ये खत्म हो चुका है और अब तो पेंडिंग भी नहीं डालेगा और सबका क्लियर होगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं। अच्छा सर एक बात बताइएगा, सच में कहीं ना कहीं दिल से डर था कि कहीं बाद में अटका ना दे? हाँ डर तो था, मतलब हम लोग इसलिए इधर उधर भागते फिरते थे, मुख्यालय में जाते थे बार बार ये चीज़ कि भाई देखो ये चीज़ हो जाना चाहिए, मतलब ये लड़के काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक बात अब खुद से सोचिए, न्यूट्रल होकर लड़का भी सोचिए कि अगर ये नहीं होता तो हम लोग को लड़का सब छोड़ता बोलता कि सर फिर तो वो दिखावटी था 4 तारीख वाला, फिर तो ये चीज़ कर दिया। अब ये जब चीज़ हो गया तो लड़के सब कंफर्म हो जाएंगे कि नहीं कुछ तो किया गया हम लोगों के लिए। और सर जब फर्स्ट डे 9 तारीख को पेंडिंग में डाला गया था तो आपने कॉल भी किया था आयोग, क्या बोला गया था वहाँ से? हाँ मुझे बोला गया था भाई, कॉल का हमेशा मतलब 10-15 कॉल मैंने किया, गए मतलब हर चीज़ समझाएगा कि क्लियर हो जाएगा, वो बड़ा चीज़ है, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। बट हम कितना भी स्टूडेंट के सामने बोलेंगे, नोटिसवा तो खोजबे ना करेगा, क्योंकि हम तो चेयरमैन है नहीं, तो नोटिसवा खोज रहा था इसलिए नोटिसवा मिल गया। और सबसे बड़ी बात कि जनवरी से ओपन टेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है सभी जिले में, आप खुद चलिएगा देखिएगा, हम आपको आमंत्रित करेंगे। सो जितने भी अभ्यर्थी होंगे अपने तैयारी में भी से लग जाइएगा और तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ओपन टेस्ट हर जिले में मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट एक तरह से है कि मैं हर जिले में बिहार पुलिस कांस्टेबल का ये आपको टेस्ट लूं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लूं और उसके साथ आप लोगों को सम्मानित करूं, क्योंकि ये जो अछूत की तरह बिहार पुलिस कांस्टेबल को बाहर कर दिया गया था, उसको सम्मानित तरीके से लड़के तैयारी करें, जैसे SSCGD का करते हैं उसी तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो ये एक अलग ही खुशी का पल है, क्योंकि जब तक नोटिस नहीं आ जाता है हाथ में, जब तक आ नहीं जाता है चीज़, बिलीव नहीं होता है। और तमाम मतलब लगातार लगे हुए थे सर, बराबर मुख्यालय में फ़ोन करके पूछना, जाना आना, चीज़ें लगी हुई थी, हर चीज़ आप लोगों को बताकर डराना नहीं था। खैर अब चीज़ें लागू हो चुकी है तो निश्चिंत होकर, कल भी मुझे एक लड़की ने मैसेज किया था कि भैया क्या करें, छोड़ दें क्या, डर लग रहा है ये। मैंने उनसे एक ही चीज़ कहा, फिजिकल करो, अगर क्लियर कर देगा सभी का तो बाद में केवल पछताओगे और कुछ नहीं रहेगा।
चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही खुशखबरी मैं लाता रहूँगा। और बात रही आंसर की, कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन की सारी प्रक्रियाएं पर अब आगे हम लोगों का नेक्स्ट मुहिम वही है, एज रिलैक्सेशन को लेकर और लड़कियों का हाइट जो है थोड़ा बहुत कम करने को लेकर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।